The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. नमस्कार, मैं मोहित वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है प्रिया मिश्रा के यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस पूर्व दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच एक बहुत बड़े मेहमान हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, श्री सत्यनारायण जी, जो सत्य आर्य नाम से भी जो जाने जाते हैं। ये कई साल से योगा करवा रहे हैं और इस पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्ते जी। मैं इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर श्री रविकांत स्वामी जी भी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 2 शब्द वो कहें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर प्लीज। तो आज तो प्रैक्टिस का दिन है, बोलने का तो दिन है नहीं मोहित, लेकिन ठीक है, आपने कहा है तो 2 शब्द तक सीमित रहने की कोशिश करूंगा। सो वेलकम टू सत्य आर्य जी, वेलकम टू अम्बरीश सर, बाला मैम, sports committee, Kamil, Mohit, Ravina, and all the students and audience. योग क्या है, इसके लिए मैं इसकी परिभाषा जो मैं अभी सोच रहा था जब कामिल का फोन आया उसके बाद कि योग की परिभाषा क्या है। सो 2 चीजें होती है, एक है दवाई और एक है वैक्सीन। तो दवाई और वैक्सीन में क्या फर्क है? दवाई वो है जो बीमार होने के बाद लेते हैं और वैक्सीन वो है जो पहले लेते हैं। योग दोनों जगह काम करता है। योग पहले तो करता ही है काम और बाद में भी करता है। मैं दूसरों का उदाहरण नहीं लूंगा, मैं खुद ही का उदाहरण लूंगा। मेरे अस्थमा रहता है क्योंकि मैं ड्राई एरिया को बिलोंग करता हूँ और ह्यूमिड एरिया में शिफ्ट कर गया। अनुलोम विलोम इस तरह काम करता है मेरे जैसे कोई मैंने पफ ले लिया है। तो ये योग की जो इफिकेसी की बात है। So I welcome you all on this day, and yes, today is also the longest day of the year. तो इस दिन की भी आपको विशेष मुबारक। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया, आज का जो ये आयोजन है ये हमारी जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है IQAC और जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन संस्थान की स्पोर्ट्स सोसाइटी है वो एक साथ मिलकर कर रही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने जो अनुभव थे वो हमारे साथ साझा किए। हमारे साथ जो DME मीडिया स्कूल के डीन है प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना वो भी जुड़े हुए हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो 2 शब्द कहें। सर प्लीज। लोग आज एकत्र हुए हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बिना कोई और विलंब किए हमको अपना योग शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा सर ने कहा कि बिना कोई विलंब किए हमें योग की शुरुआत आरंभ करना चाहिए, तो मैं अब मंच जो है सत्य आर्य जी के को अर्पण करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया योग की ये जो प्रक्रिया है इससे हमें रूबरू कराएं और अपने जो आसन है वो हमें भी सिखाएं। जी सर प्लीज। सभी एक सुखासन में बैठ जाइए। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बनाया कि कोई भी हम आसन करते हैं या ध्यान करते हैं तो सुख पूर्वक जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, तो स्थिर सुखम आसनम, सभी सुख पूर्वक बैठ जाइए और लंबा श्वास लेके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप ब्रीथ, इनहेल, ओम बोलें।
बार फिर से डीप ब्रीथ। लास्ट फिर डीप ब्रीथ। एक बार गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी एक आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रोटोकॉल है कि एक मंत्र है, सब साथ में बोल सकते हैं तो बोले, नहीं तो पीछे पीछे दोहराएं। ओम संगत्ध्वं बोलिए। ओम संगत्ध्वं संवदध्वं संवदध्वं देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सभी का इस योग उपलक्ष्य में सबका हार्दिक स्वागत है। और जिसने ये योग का प्रोग्राम रखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि योग से ही हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम रखा। तो हम योग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बार दो बात बताना चाहूंगा कि हमने एक आयुष मंत्रालय की तरफ से जो बताया था मैंने, प्रोटोकॉल था मंत्र का, उसका भाव यही है कि हम सब साथ चलें, संगत्ध्वं संवध्वं, हम सब एक साथ तरक्की करें, किसी को पीछे न छोड़ें। आज का जो टाइम है वो आगे बढ़ते हुए कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे धकेल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। इसलिए एक मंत्र बनाया, संगत्ध्वं संवध्वं सहो मनांसि जानताम। हम सब के हृदय मन सब समान हो और हम सब एक देव के उपासक हों और हम ऐसे ही तरक्की करें, उन्नति करें अपने जीवन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अभी जो सर बता रहे थे कि प्राणायाम की महिमा अनंत है, उन्होंने अनुलोम विलोम के बारे में बताया था। तो मैं आज ऐसे 3, 4, 5 टाइप की भस्त्रिका आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके। मुझे सभी स्टूडेंट दिख रहे हैं। चलिए क्या करेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, आराम से बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और गर्दन को और कमर को सीधा रखेंगे, बॉडी को ढीला रखेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे ऐसे। ऐसे लंबे लंबे श्वास लेंगे। जब श्वास अंदर ले रहे हैं, ब्रीथ को अंदर ले रहे हैं, तो देखें कि आपका डायफ्राम कितना फैल रहा है। मन से हम जब आंख बंद करके मन से अपने ब्रीथ को देखते हैं तो आपको पूरा रियलाइज होता है कि आपके डायफ्राम में ब्रीथ कहाँ तक जा रहा है। और छोड़ रहे हैं तो उसको पूरा बाहर खाली करें और देखें कि डायफ्राम कितना खाली हो गया है। और याद रखें, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए मैं थोड़ी सावधानी बता देता हूँ कि जिनको भी हार्ट की या बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी जल्दी ना करें, स्पीड से ना करें, वो धीरे धीरे अभ्यास को करें। बाकी जिनका बीपी कम रहता है वो स्पीड से करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा भस्त्रिका से। ऐसे, और जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे उनके लिए भी भस्त्रिका बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका दोनों ही अच्छे प्राणायाम हैं। तो इनका 2-2 मिनट का अभ्यास करेंगे ऐसे।
देखिए अपने मन से, और थकान होए तो धीरे धीरे भी इसको हम कर सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा धीरे करके आपको दिखाता हूँ। इसमें और एक बात, जब हम भस्त्रिका करते हैं तो श्वास को जब लंबा लेते हैं तो आपका डायफ्राम पूरा फैलता है और पेट को ढीला छोड़ देते हैं। जब श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो कोशिश करें आपका टमी पूरा अंदर की साइड स्ट्रेच रहे, कि जिससे आपका ब्रीथ पूरा बाहर खाली निकल जाए। ऐसे इसमें देखिए अब आपका टमी बिल्कुल रिलैक्स है और आपके डायफ्राम में पूरा ब्रीथ है, और बाहर छोड़ते तो रियलाइज करें कि आपका ब्रीथ पूरा बाहर झुक गया है। चलिए, ये एक प्रकार का भस्त्रिका था। अब मैं आपको सेकंड टाइप का भस्त्रिका बताता हूँ। कैसे करेंगे? ऐसे हैंड्स को रखेंगे और एल्बो को उठाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और डाउन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे अप करते हुए इनहेल, डाउन करते हुए एक्सहेल। और सावधानी यही रखनी है, जो बड़े हैं हमारे गुरुजन हैं, जिनको भी बीपी हाई की, हार्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो धीरे करेंगे, नहीं तो मेरे साथ इस क्रम को दोहराएंगे। ऐसे जब एल्बो अप जा रही है तो इनहेल, डाउन जा रही है तो एक्सहेल। मनस्वी जी को तो काफी आता है, उन्होंने साथ अभ्यास किया है, तो करें पूरा ऐसे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका मन एकदम शांत होता है। विद्यार्थी का मन बड़ा विचलित रहता है, और जब विचलित होने के कारण उसका मन एकाग्र नहीं होता, भस्त्रिका करते तो उसका मन भी एकाग्र होता है। कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता भस्त्रिका प्राणायाम से बनती है। छोड़ दीजिए। अभी इसी का नेक्स्ट वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। आप करते हुए देखिए, जब आप करते हैं तो आपके फिंगर ऐसे खुले रहेंगे, और डाउन करते हुए ऐसे बंद हो जाएंगे। यस, ऐसे। हाँ, गुड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गुड। सभी करें। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना अच्छा कर पा रहे हैं आप। सभी करें। गुड, वेरी गुड। मनस्वी जी, सुस्मिता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी अच्छा कर रहे हैं, मैं चेक कर रहा था। बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, तो इनका हम अपने जीवन में कंटिन्यू अभ्यास करें, जिससे कोई डिजीज हमें नहीं हो पाएगा। और विशेष डायफॉर्म से रिलेटेड, आपके डायफॉर्म का स्टेमिना इतना बन जाएगा, मान लीजिए कभी पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ गए तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब पॉजिटिव हुए और कब आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। जब हम आसन करते हैं तो आसनों से पहले थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो वो आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम एक बार कपालभाति करेंगे 2 मिनट्स। कपालभाति करते हैं तो स्ट्रोक लगाते हैं ब्रीथ का, ऐसे। करें सभी, 1 मिनट 2 मिनट का अभ्यास करें। गुड। स्ट्रोक लाए दिव्याश्री, आपका स्ट्रोक लगाएं, झटका दे ब्रीथ का। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। क्या करते हैं, अंदर अपने आप आता है ब्रीथ, श्वास को झटके से बाहर खाली करते हैं।
कपालभाति के बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ, एक बार आप करते रहे 1 मिनट। कपालभाति करने से हमारे इंटर ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है, जैसे हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, इन सब की एक्सरसाइज होती है। तो इन सब की एक्सरसाइज हो रही है तो इनसे रिलेटेड जो जो डिजीज होते हैं वो हमारे जीवन में कभी नहीं होंगे। जैसे आपके हार्ट की एक्सरसाइज हुई तो हार्ट ब्लॉकेज कभी किसी के नहीं होंगे। और आपकी किडनी की एक्सरसाइज हो रही है तो किडनी से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टोन नहीं होएगा। आजकल स्टोन बहुत ज्यादा होता है, 90% को स्टोन हो जाता है, तो कपालभाति करते हैं तो स्टोन उसका धीरे धीरे निकल जाता है कपालभाति करने से। और आपके लीवर की एक्सरसाइज हो रही है, फैटी लीवर कभी नहीं होएगा किसी का। और आपकी पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो रही है। 90% आज डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो आपके पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो रही है, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो रही है तो आपको डायबिटीज नहीं होएगा। डायबिटीज कब होता है? जब हमारी पेनक्रियाज बॉडी में इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो वो फिर से रीजनरेट हो जाती है और आपकी बॉडी में फिर से इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और हर प्राणायाम का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। और जैसे सर ने पहले बताया था कि वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन जो दी जाती है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ हम नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। गुड, छोड़ दीजिए सभी। अभी थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, बैठे बैठे थक गए होंगे। शोल्डर को रोटेशन करेंगे ऐसे, श्वास के साथ सभी करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अप करते हुए इनहेल, डाउन करते हुए एक्सेल, अप करते हुए इनहेल, डाउन करते हुए एक्सेल। ऐसे पूरा सर्कल बनाए शोल्डर से। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा एक सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर रोटेशन। ऐसे अब पीछे से आगे की तरफ ऐसे। जब हम ज्यादा सीटिंग में बैठते हैं या लैपटॉप पे बैठते हैं तो आपके शोल्डर, आपकी नेक पेन करना स्टार्ट कर देती है। या जब स्टूडेंट बैठे बैठे थक जाते हैं तो उनके बैक और शोल्डर पेन होना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे मूवमेंट करेंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। रिलैक्स। अब थायराइड के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? श्वास को अंदर भरेंगे और नेक को साइड से स्ट्रेच करेंगे ऐसे पूरा। श्वास को छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे। इसको 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करके भी कर सकते हैं। फिर इनहेल, अब दूसरी साइड से एक्सेल, फिर इनहेल, फिर दूसरी साइड से एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल। इस एक्सरसाइज से जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है उनकी थायराइड अच्छी होती है, और जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम अच्छी होती है। चेंज, अब इसको चेंज करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो क्या करेंगे? नीचे जब हम करते हैं तो नीचे की साइड नेक को नहीं करेंगे, खाली ऊपर करेंगे। इनहेल, ऐसे स्ट्रेच करें ऊपर की साइड, एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए वापस। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो चिन को थ्रोट से टच करेंगे ऐसे। बाकी यहीं तक रहेंगे। इनहेल, फिर पीछे की साइड, और शोल्डर को भी पीछे की साइड स्ट्रेच करें। शोल्डर हमारा ऐसे लूज रहता है, शोल्डर को भी यूं ऐसे स्ट्रेच करें, बड़ा अच्छा आपको रियलाइज होएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
रिलैक्स। अब आपको आइज की एक्सरसाइज और बताता हूँ, आई के आसन। आइज को एक बार लेफ्ट से देखेंगे, एक बार राइट से, ऐसे यूं। जब हम ज्यादा बैठे बैठे पढ़ते हैं बच्चे, तो आइज भी दुखना स्टार्ट करती है। उनके लिए भी एक अच्छा व्यायाम आंखों का। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, कंटिन्यू करेंगे। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट देखेंगे, एक बार राइट देखेंगे, ऐसे। गुड। चेंज, चेंज करेंगे। अब एक बार अप करेंगे, एक बार डाउन करेंगे। आईज को क्लोज नहीं करेंगे, आईज खुली रहेंगी। एक बार अप, एक बार डाउन, एक बार अप, एक बार डाउन, ऐसे करें। आईज ओपन रखें, खाली गोलक को अप डाउन करें। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। चेंज। अब क्या करेंगे, आइस को, गोलक को रोटेट करेंगे। पहले क्या, ऊपर देखिए, फिर लेफ्ट साइड, फिर डाउन, फिर राइट साइड, फिर अप, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऐसे गोल पूरा शून्य बनाए आंखों से। वेरी गुड। अब रिवर्स करें, एंटी क्लॉकवाइज करें। अब उल्टा घुमाइए आंखों को। रिलैक्स। अब आईज को टाइट करेंगे, क्लोज करके ही टाइट करेंगे 3 से 4 टाइम। क्लोज करें, क्लोज करें आईज को, सभी क्लोज करें आईज को। अब टाइट करें, ढीला छोड़िए, टाइट करें, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अभी देखिए आपकी आईज एकदम रिलैक्स हो गई होंगी, आपको रियलाइज हुआ होगा। तो इन क्रियाओं को आप रूटीन से कर सकते हैं। चलिए चेंज करेंगे। अब लेग्स ओपन कर लीजिए, सामने अपने पैर खोल लीजिए, ऐसे आसनों की तरफ बढ़ते हुए पैरों को खोले सामने। और जिनको बैक पेन है, साइटिका है, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा रहेगा। टोज को आगे दबाते हुए इनहेल, अपनी साइड स्ट्रेच करते हुए एक्सहेल। अब देखिए आपकी काफ मसल्स और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी स्ट्रेच मिलेगी आपको। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब जो नेक्स्ट करेंगे, जिनके भी नीज में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, एक को आगे, एक को पीछे। जब अपनी साइड स्ट्रेच करते तो आपका नीज पूरा टाइट रहेगा। देखिए, फिर दूसरी साइड से दूसरे टोस को प्रेस करें, फिर दूसरे को धीरे धीरे ऐसे डीप ब्रीथ लेते रहें, सांसों को लंबा लेते रहें और स्ट्रेच करते रहें सभी। छोड़ दीजिए। अब रोटेट करें एंकल के लिए, एंकल मसल्स के लिए। जिनको भी हिल्स में कोई प्रॉब्लम है, हिल्स में पेन है, एंकल में पेन है, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम अच्छे रहेंगे। किसी को सुबह उठते हैं तो हिल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, एंकल में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इन सूक्ष्म व्यायामों से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सब वात रोग होते हैं। छोड़ दीजिए, चेंज करें। जिनको
बैक पेन है वो इस आसन को नहीं करेंगे। बच्चे इस आसन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और जरूर करें। श्वास को अंदर भरें, इनहेल, जानुशीर्षासन है ये हमारा। श्वास को अंदर भरते हुए रेज योर हैंड और श्वास को रिलीज करते हुए छोड़ते हुए अपने टोज को पकड़ेंगे, फोरहेड को नीचे टच करेंगे ऐसे। गुड। 5 सेकंड होल्ड कर पाएंगे तो करें। 1 2 होल्ड करें टोज को पकड़ के। 3 4 5 कम बैक। वापस आए तो ऐसे ही वापस आए। जानुशीर्षासन का हमने अभ्यास किया। नेक्स्ट, अब दूसरे पैर को खोल लीजिए, इसको बेंड कर लीजिए। रेज योर हैंड, इनहेल, एक्सहेल। श्वास को छोड़ते हुए टोज को पकड़ें और फोरहेड को नीचे टच करने की कोशिश करें। जिनको बैक पेन है या सर्वाइकल है वो इस आसन को न करें, ध्यान रखें, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। वापस कम बैक। गुड। अब बोथ लेग, पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन के बेनिफिट, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इनहेल, एक्सहेल। ऐसे श्वास को छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नी तक लेके जाएंगे। कई तो देख रहे हैं, कर नहीं रहे। करें, कोशिश करें। जिनको बैक पेन है वो न करें बस। गुड। छोड़ दीजिए। सभी लेफ्ट साइड से, सॉरी, बैठ जाइए, खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाइए। एक दो अभ्यास खड़े होके करेंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन, ताड़ आसन। हाइट निकालने के लिए, बच्चों की हाइट नहीं निकल रही, उसके लिए साइड से ऐसे हैंड उठाएं, इनहेल और पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ताड़ आसन। आपने ताड़ का ब्रेक्स ट्री देखा हो तो कितना लंबा होता है ऐसे। और जिनको बैक पेन है उनके लिए बहुत अच्छा आसन, ताड़ आसन। पूरा ऊपर ऐसे हैंड्स को पूरा स्ट्रेच करें ऊपर। एक्सहेल, श्वास को छोड़ते हुए वापस। ध्यान रखें जब हम अप करते हैं तो ब्रीथ इनहेल और कोशिश करें आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करने की, ऐसे। छोड़ दीजिए। सभी अपने लेफ्ट लेग को साइड में निकालें। त्रिकोण का अभ्यास कराएंगे। त्रिकोण आसन, ऐसे टोज को टच करते हुए। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। एक बार पास आके दिखा दिए, फिर हम लोग कर लेंगे। एक बार आप पास आके जी। ये देखिए, लेफ्ट लेग आगे निकालिए। जब लेफ्ट लेग आगे निकालते हैं तो लेग का टोज सामने की साइड होता है और अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। अब दिखा? जी सर, जी सर। जी, ऐसे करें। इससे आपके लेग स्ट्रेच होंगे। जिनको लेग पेन रहता है उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसमें। गुड। अब दूसरी साइड से, राइट साइड से ऐसे ही सेम। गुड। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, कटी चक्र का अभ्यास करेंगे। कटी चक्र आसन। बोथ हैंड लेग्स खोल लीजिए समथिंग 2 फुट के।
और बोथ हैंड सामने रहेंगे और साइड से ऐसे होल्ड करेंगे, यूं साइड से होल्ड, और फेस भी आपके हैंड्स के बीच में रहेगा। सर एक ऐसे बार फिर से थोड़ा सा करके बताइए सर, थोड़ा सा आप छुप गए थे। जी सर आपके आगे ना ट्री है सर, पेड़ की ब्रांचेस आ रही हैं, थोड़ा सा आप हल्का सा हाँ इधर करके दिखाइए जी। पैरों को खोले पहले 2 फुट के समथिंग, और फिर ऐसे स्ट्रेच करेंगे। क्लियर? कटी चक्र आसन इंस्टिटाइन के लिए, हाथों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बैक के लिए। फिर ऐसे ही सेम दूसरी साइड। गुड। फेस भी हैंड के बीच में रहेगा, फेस। और जब साइड से जाते हैं तो ब्रीथ इनहेल, और फ्रंट साइड आते हैं तो एक्सेल। हाँ ऐसे, वेरी गुड। अब ठीक है, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। 5 राउंड सूर्य नमस्कार का जरूर करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो सूर्य नमस्कार करेंगे सभी जो कर पाएंगे, 5 सूर्य नमस्कार। ठीक है, ओके। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे, सैल्यूटेशन वाली स्थिति में आएंगे। यहाँ पे ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। फिर श्वास को अंदर भरते हुए रेज योर हैंड, पीछे की साइड जाएंगे। एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए अपने हैंड से टोज को टच करें। अब श्वास को अंदर भरते हुए साइड में हैंड टिका के लेफ्ट लेग को पीछे निकाल लीजिए और सामने फेस रखें। अब दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएं, राइट लेग को पीछे लेके जाइए और पीछे हिल टिका दीजिए। और लेट जाइए। अब 6 लेट जाइए, सभी लेट जाएं, लेट जाइए। और अब आगे से उठिए, श्वास को भरते हुए इनहेल, उठिए आगे से, भुजंग आसन। एक्सेल, फिर वापस आए, माउंट पोज, ऐसे। नाइन, फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके आए, लेफ्ट लेग आगे लेके आए। 10, फिर राइट लेग आगे। 11, फिर रेज योर हैंड। 12 नॉर्मल। ऐसे 12 राउंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 राउंड हो गए, 3 लास्ट करें जो कर रहे हैं, या सब रुक गए? गुड गुड, मनस्वी जी करते रहे। 3 लास्ट। बच्चों के लिए करते रहे। आर्यन, मनमीत, गुड। वेरी गुड, लास्ट राउंड, लास्ट राउंड।
सुमंत्रा जी वेरी गुड। जहां तक चेक कर पा रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोहित जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस। रिलैक्स, छोड़ दीजिए सभी। ऐसे रूटीन से 10, 15, 20 का अभ्यास किया करें। यहाँ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2-4 करा के। रिलैक्स, सभी लेट जाइए, सीधे लेट जाएं, एकदम रिलैक्स, सीधे लेट जाएं। और मुझे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मुझे दिखाई न दें। अपने फोन को थोड़ा अच्छा रखें। हाँ, लेट जाइए। अब गुरुजनों के लिए थोड़ा बताऊंगा जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाए, और बच्चों के लिए भी। कटी चक्रासन, सॉरी, मरकटासन करेंगे। मरकटासन करने के लिए क्या करेंगे, बोथ हैंड ऐसे साइड में रखेंगे और पैरों को फोल्ड करेंगे। मुझे देखें, फॉलो करें। ऐसे अपोजिट नेक और अपोजिट लेग, और टो पे टो, नी पे नी, एंकल पे एंकल करें। जिनको भी बैक पेन है, साइटिका है या डिस्क प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा आसन है। हैंड साइड में ही रहेंगे, हैंड साइड में ही रहेंगे। हाँ, ऐसे। और अपोजिट गर्दन रहेगी, अपोजिट लेग रहेंगे। मरकट आसन। मोहित जी समझ में नहीं आया? सीधे लेट के दोनों हैंड साइड में, लेग फोल्ड करके, अपोजिट नेक, अपोजिट लेग। जिनको भी बैक प्रॉब्लम है, बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, जो पेन किलर खा खा के परेशान हो गए हैं बैक के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, मरकट आसन। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन। जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सीधे लेट के, सीधे लेट के एक पैर को उठाएंगे ऐसे और ऐसे प्रेस करेंगे। फिर लेग स्ट्रेट, फिर दूसरे पैर से लेग स्ट्रेट, बोथ लेग। देखिए सभी करके। पवन मुक्त आसन गैस्ट्रिक के लिए। रिलैक्स, 30 सेकंड रिलैक्स करें। सभी लेट जाएं, 30 सेकंड रिलैक्स करें और अपनी अपनी बॉडी को देखें कहाँ कहाँ से कितनी स्ट्रेच हुई, रियलाइज करें। और उसको जहां आपको पेन रियलाइज होए, महसूस होए, मन को वहीं टिका के थोड़ा उसको रिलीफ करें, एकदम रिलीफ हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सभी लेट जाइए। एकदम शांत चित्त। मन में कोई विचार नहीं, सभी लेट जाएं। लेट के मेडिटेशन कराते हैं सभी को, 5-10 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे सभी को। लेट जाइए, लेट के मेडिटेशन कराएंगे सभी को। आंखें बंद करें सभी, पैरों को 2 फुट के समथिंग खोलें, हाथों को अपनी बॉडी से 1 फुट 2 फुट दूर रखें।
पार्ट्स को देखेंगे, जहां भी जिस पार्ट्स पे आपका मन जाएगा उसी पार्ट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे मन से। सबसे पहले हम टोज को देखें, सुनते रहें, जिनको सुन रहा है वो अच्छे से कर पाएंगे। टोज को देखें, मन से आंखें बंद रखेंगे। ये प्रारंभिक अभ्यास होता है जो साधक ध्यान की स्थिति करना चाहता है, उनकी प्रारंभिक स्टेज होती है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। फिर अपने मन से ही अपने हिल्स को देखेंगे, फिर अपने काफ मसल्स को देखेंगे, काफ मसल्स को रिलैक्स करें, मन से देखते रहें, आवाज नहीं, एकदम शांत। अब महसूस करें, रियलाइज करें आपकी काफ मसल्स में वेन्स से ब्लड सर्कुलेशन आपको रियलाइज होएगा। देखते रहें। अब और ऊपर आए, अपने नीज को देखें, अपनी थाई को देखें, अपने मन से थाई को देखें, मन को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। थाइस को देखते रहें। अपनी लोअर बैक को देखें, लोअर बैक को देखते रहें। अब अपने मन को और ऊपर लेके आए, अपनी अपर बैक को देखें। अब अपने मन को अपने हैंड्स पे लेके आए, हैंड्स के फिंगर को देखें। हैंड्स के थंब को देखें। अपनी पाम को देखें, हथेली को देखिए, मन से देखिए आपकी हथेली में आपको आपकी एनर्जी, आपकी पावर रियलाइज होएगी। एकदम मन शांत होएगा तो उसको देखें। 30 सेकंड वहीं अपने मन को लगाएं। आंखें बंद रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें और अपने पाम को देखते रहें मन से। अब धीरे धीरे अपनी रिस्ट को देखें, मन को रिस्ट पे लेके जाएं। अपनी एल्बो, अपनी आर्म्स, बाजू, अपने शोल्डर, एक बार नेक को हिलाएं, हल्के से छोड़ दीजिए। अपने फेस को देखें, हैप्पीनेस फेस, प्रसन्नता का भाव आपके चेहरे पे हो।
अपनी आईज को देखें, ज्यादा टाइट बंद न हो, एकदम हल्के से बंद हो। अपने फोरहेड को देखें, ज्यादा खिंचा हुआ न हो आपका फोरहेड, एकदम हल्के से रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने मन को अपने श्वासों पे लेके आए। श्वास को लंबा गहरा भरे अंदर, धीरे धीरे और देखते हुए, मन से देखते हुए श्वास को लंबा लें। देखते हुए धीरे धीरे ही श्वास को रिलीज करें, एक्सहेल। श्वास को देखते हुए अंदर भरें। अब श्वासों को छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बस देखते रहें श्वास को 30 सेकेंड। अब एक बार फिर लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, हाथ छोड़ें, अपनी मुट्ठियां टाइट करें एक बार ऐसे, लेग्स को हिलाएं, बॉडी को हिलाएं और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सभी बैठ जाइए। गुड। अब आप किसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने सवालों को चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें ताकि हम सर से अब आपके सवालों को डिस्कस करेंगे। सर पहला सवाल हमारे डीएमई मीडिया स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोद कुमार पांडे सर का है। उन्होंने पूछा है कि जो दैनिक जीवन में ऐसा माना जाता है कि जो हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी उतार चढ़ाव आया है और काफी बदलाव आ गया है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो उसके ऊपर हम काफी नियंत्रण कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताइए आप जिससे हम दैनिक जीवन में भी अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकें। अभी सर ने बताया कि योग जब करते हैं तो वो अपने आप ही बेटर हो जाती है। तो जब हम दैनिक अपने अभ्यास में योग को अपनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और योग में प्राणायाम विशेष होता है। आसन जो हम करते हैं, आसन करते हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, और प्राणायाम से ज्यादा अच्छा उसमें आपको इम्प्रूव मिलेगा। और प्राणायाम में धीरे धीरे प्राणायाम करने का जो अभ्यास बनाएंगे, जो ज्यादा एज के हैं उनके लिए वो अच्छा रहेगा। कामिल सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे सत्या सर से। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जैसा आपने हमें इतनी सारी एक्सरसाइजेस कराई जिसमें आपने सांस को लेकर और जो अस्थमा की चीज है उसको लेकर भी आपने एक्सरसाइज कराई, हम देखते हैं कि साइनस जैसी बीमारी बहुत ज्यादा है और जुकाम की जो प्रॉब्लम है, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ क्योंकि साइनस की प्रॉब्लम से बड़ी दिक्कत होती है और लोग कहते हैं कि आप नाक में तेल लगाइए और प्राणायाम करिए, बट उससे पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहा। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उससे बच सकते हैं, क्योंकि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग शहरों में रहते हैं और अच्छी स्वच्छ हवा हमें मिल नहीं पाती है और उस चक्कर में ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो उस पर अगर आप कुछ बता पाए। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं जब करा रहा था तब भी बता रहा था, ब्रीथ की बड़ी प्रॉब्लम है, साइनस उसी की एक पार्ट है। तो उसके लिए एक तो आपने बताया तेल, उसमें हम तेल भी डाल सकते हैं। और
तेल की जगह गाय का घी अगर हम डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और साथ में जब हम नेचुरोपैथ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसमें नेचुरोपैथ में क्या करते हैं, जलनेति करते हैं। जलनेति से उसमें काफी इम्प्रूव आता है। जलनेति और सूत्रनेति, किसी अच्छे जानकार के सानिध्य में जलनेति और सूत्रनेति करके उसमें हम बेनिफिट ले सकते हैं प्राणायाम के साथ साथ। धन्यवाद सर। सर अगला सवाल सुकृति अरोड़ा मैम का है। वो पूछ रही है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो स्केड्यूल है, दिन का टाइम टेबल है ऐसा है कि वो सुबह सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेस्ट टाइम है, किस वक्त वो सूर्य नमस्कार करें? देखिए, कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में, बट एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जब हम करते हैं तो खाने में थोड़ा 3 से 4 घंटे का गैप रखें। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको जब भी टाइम मिले उसमें खाने का रखें, 3-4 घंटे का गैप रखें, आप कभी भी कर सकते हैं। सर मेरा भी एक सवाल था कामिल सर, मोहित सर। सत्य आर्य जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि जैसे आपने कहा प्राणायाम और आसनों में प्राणायाम ज्यादा एक तरीके से मेन है कहेंगे, आसन हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, तो जितने भी सारे हमारे रोग हैं वो प्राणायाम से भी उतने ही ठीक हो सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं सिर्फ प्राणायाम का एक रूटीन फॉलो करूँ तो वो मेरे लिए उतना ही इफेक्टिव होगा अगर मैं आसन नहीं भी करती तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। प्राणायाम से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल प्राणायाम से भी होती है, ऐसा नहीं कि आसनों से ही बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, प्राणायाम से भी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। प्राणायाम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जो हम आसन करते हैं उसमें मसल स्ट्रेच होती है, आपका ब्लड जो फ्लो है आपके वो अच्छा होता है आसनों से, वो प्राणायाम से भी होता है। प्राणायाम से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था जब हमने स्टार्ट किया कि एज इसमें इफेक्ट करता है। जब हमारी एज ज्यादा होती है, बॉडी इधर उधर हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, तो प्राणायाम करेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। और अनुलोम विलोम का तो इतना बेनिफिट है कि अनुलोम विलोम करने से जो व्यक्ति, एक नौजवान 8-10 किलोमीटर रनिंग करता है और वो बैठ के आधा घंटा अनुलोम विलोम करता है, तो उसको उतना ही बेनिफिट होएगा जितना वो 8-10 किलोमीटर रनिंग कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। सत्य आर्य जी, सर मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके के अगला सवाल हमारी एक स्टूडेंट का है। वो पूछना हेलो जी कामिल सर, आप पूछिए। हाँ सर, अगला सवाल हमारी एक स्टूडेंट का है। सर वो पूछना चाहती है कि अभी आज की डेट में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ है काफी सारा, उसमें बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है योग के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या योगा में उसका क्या है उपचार? मैंने किया है, मैं स्टूडियो चलाता हूँ गुड़गांव सेक्टर 45, और मैंने इसको अच्छा किया है और योग से ही किया है। उसमें कुछ आसन होते हैं और प्राणायाम होता है। कपालभाति प्राणायाम उसमें विशेष लाभ करता है, और जिनकी बच्चे की भी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी अच्छा होता है, जिनकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम करने से, बाह्य प्राणायाम करने से और अग्निसार से, और आसन है, सेतुबंध आसन है, सर्वांग आसन है, उदान पादासन है, सल्बासन है, ऐसे कुछ आसन है और प्राणायाम है। 100% क्योर होता है, मैंने किया है। और खाने में उनको थोड़ा ध्यान रखना होता है, ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं। सर मेरा एक सवाल है, अनुलोम विलोम में भी आपने ये बताया हुआ है पहले, क्योंकि मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ, कि जब हम फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं तो उसका भी अलग इम्पैक्ट होता है नॉर्मली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, उसका अलग इम्पैक्ट होता है। मैंने जब करा रहा था तो बीच में बताया था कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी हाई की प्रॉब्लम है उनके लिए स्लो ही अच्छा है। और जो जिनकी बीपी डाउन रहती है वो फास्ट करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। और इसमें ब्रीथ का, जब आपके लंग्स में जब स्पीड से ब्रीथ जा रहा है तो उसकी कैपेसिटी बन रही है आपके डायफ्राम की, लंग्स की, ये उसमें अंतर रहेगा।
जी मनुष्य जी, मोहित सर क्या और सवाल है हमारे पास? हाँ जी। जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं, दो चीजों से हमें लगातार जूझना पड़ता है। एक तो जो स्ट्रेस लेवल्स हैं हमारे, और दूसरा जो हमारा स्क्रीन टाइम है। हमारा स्क्रीन टाइम, क्योंकि आजकल चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक गण हो, सभी को ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यही एक जरिया बचा है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाई को चला सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है और जो स्ट्रेस लेवल है, इसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें ताकि हम लोग एक लंबे समय तक इस चीज को चला पाएं और अपनी जो बॉडी है उसको अफेक्ट ना होने दें। जी, एक तो मैं जब करा रहा था, कराते कराते मैंने सभी चीजों को देखते हुए आज थोड़ा कराया है। जो स्क्रीन है उसमें आइज की बड़ी दिक्कत रहती है, तो मैंने आइज की भी एक्सरसाइज कराई यहाँ पे। और जब हम बैठते हैं तो शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, तो उन सब का मैंने थोड़ा थोड़ा कराया है। और जीवन में योग जब करते हैं तो ये कभी भी आपको स्क्रीन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। न तो नेक पेन की आएगी, न शोल्डर पेन की आएगी, न बैक पेन की आएगी। बैक पेन तो खैर विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो भी, चाहे गुरु हो चाहे विद्यार्थी हो, पढ़ते हैं वहां पे, तो बैक पेन का इशू तो वहां भी रहता है। बट यहाँ स्क्रीन में मैन आप मान के चलिए नेक और आईज, तो उनके लिए रूटीन से ऐसे ऐसे अभ्यास करें जो मैंने कराए हैं। और आंखों को अच्छे से धोते रहें। आंखों को धोने के लिए मुंह में सुबह पूरा पानी भर के ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा धोएं उनको, 10-5-2 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है। और दिन में 2-3-4-5 बार भी धो सकते हैं आईज को ठंडे पानी से, उनको सर बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मुदिता राज मैम ने अभी पूछा है सर, जैसे कि अभी वेदर जब चेंज होता है तो बहुत सारी एलर्जीज लगती है हमारे साथ, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो उन एलर्जी से कैसे बचा जा सकता है योग के थ्रू? जी देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है तो इसमें इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है हमारी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम के साथ साथ आप गिलोय का काढ़ा भी लीजिए। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक फुट की डंडी को आप उबाल लीजिए 1 गिलास पानी में, उसमें हम तुलसा भी डाल सकते हैं और खाली गिलोय को भी ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। और जो वेदर चेंज होते हैं उसमें एलर्जी तो होती है, साथ में फीवर भी आता है, या ऐसे स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा गिलोय से। और जब इस गर्मी से जब सर्दी आती है तो चैत्र मास आता है। चैत्र मास में मच्छर बहुत होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम नीम की पत्तियां तोड़ के लें, कच्ची कूप लें थोड़ी सी चैत्र मास में। सर अगर आप ये जो आपने वर्ड यूज करा घिलोय, ये शायद हमारे कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं तो नहीं समझ पाया हूँ, तो प्लीज आप इसको अगर वैसे बताएं, कोई और इसका नाम है क्या? गिलोय को अमृता भी बोलते हैं। गिलोय को गुजराती में शायद गिलोय भी बोलते हैं। और इसकी टैबलेट भी बनाई है आयुर्वेद में। इसकी टैबलेट है गिलोय, गिलोय घनवटी के नाम से। आप वो भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको नेचुरल तरीके से न मिले तो। गुर्च होता है, गुर्च। हाँ गुरुच, ये ठीक, बिल्कुल गुजराती में गुरुच जी बोलते जी हैं। जी मैम। सर एक स्टूडेंट है हमारी मानसी नांगिया, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे योग से काउंटर किया जा सकता है। मैंने किया है एंजाइटी को, इन सबको ठीक। एंजाइटी को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप देखें एंजाइटी हो क्यों रही है। अगर पढ़ाई की तरफ से स्ट्रेस है तो उसको कम करें। अगर और घर की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसको दूर करें और योग प्राणायाम करें। और नियमित रूप से खाने में बड़ा ध्यान रखें। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बाहर की चीजें बहुत खाते हैं। बाहर की चीजें कम करें और घर की चीजें ज्यादा यूज करें, वो बेस्ट रहेगा। कुछ दवाइयाँ भी हैं, वो भी ले सकते हैं। बच्चे के लिए मेदावटी आती है, दिमाग के लिए मेदावटी यूज कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल लूंगा मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करने से पहले।
जिस तरह से अभी कोविड का जो दौर निकला है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लोगों ने फेस किए। हमें सब बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत करीबियों को भी खोया है, और इसमें सर मन बहुत ही विचलित है, लोगों का मन बहुत ही उदास है। तो मन को स्थिर रखने के लिए कोई ऐसी योग प्रक्रिया या कोई ऐसा व्यायाम योग के थ्रू आप अगर इसको बताएं कैसे? इन सब के लिए एक ही उपाय है, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो मन विचलित हो, उसके लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करें और मेडिटेशन करें। सबके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन का मैंने 5 मिनट का लास्ट में 7 मिनट का अभ्यास इसीलिए कराया था कि थोड़ा ये स्टार्टिंग का अभ्यास है, जो प्रारंभिक अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए। तो ऐसे वो करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको योग निद्रा भी बोलते हैं, जो मैंने लास्ट में कराया था, इसको योग निद्रा भी बोलते हैं, और ये मेडिटेशन की ही एक प्रक्रिया है। अब मैं सत्र की समाप्ति के लिए और सर का धन्यवाद करने के लिए डीएमवी मीडिया स्कूल की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुष्मिता बाला को आमंत्रित करता हूँ। कामिल, जो सत्य आर्या जी ने इतनी सारा मेडिटेशन और सारी चीजें बताई, इतनी इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वैसे तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी इस पीरियड में जब मैं खुद भी बीमार हुई तो मुझे ये लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हमारे यहाँ बालकनी में बहुत पेड़ पौधे हैं, सामने बहुत सारे बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने उस पीरियड से स्टार्ट किया। और अभी भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम 15 मिनट या से 20 मिनट मॉर्निंग में आके यहाँ योगा एक्सरसाइज करें। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह भी आप, और ये अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज है या ओम की एक्सरसाइज, मैंने ओम और मंत्रोच्चार किया, उससे हमें बहुत रिलीफ मिला। आपका मानसिक रिलीफ भी इम्पोर्टेंट है और फिजिकल रिलीफ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 15 से 20 मिनट ओम की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, 10 मिनट ओम की एक्सरसाइज करें या 5 मिनट ओम की एक्सरसाइज करें, ओम विलोम, ये सारा अगर हम 15 मिनट भी रोज कर लेते हैं, क्योंकि वैसे मैं ये मानती हूँ कि पहले हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, कॉलेज जाना है, जल्दी निकलना है, तो वो सब नहीं हो पाता था। लेकिन एक बार अगर प्रैक्टिस करते हैं कि आप 5 मिनट ही उठ रहे हैं, 15 मिनट अपने लिए टाइम इसके लिए केवल दे रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो सत्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इतनी सारी एक्सरसाइज, कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट अगर करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट भी टाइम देते हैं, और जैसा कि को लेके, तो उसके लिए बॉक्स आता है जिसमें आप जल डाल के और एक तो जब ये क्लीनिंग होती है इससे भी आपको साइनस की प्रॉब्लम में आराम मिल जाता है। तो ये भी अगर रेगुलर बेसिस पे होता है तो आपका बेसिक ये होता है कि आपका ये वाला एरिया क्लीन हो और इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो भी है। तो और किसी टाइम भी कर सकते हैं, सोते समय कर सकते हैं, दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो सिर्फ सोते समय ये करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक्सरसाइज जैसे कृति ने भी पूछा, ये सारी हम लोग बहुत होता है, तो उसके लिए सिर्फ यही है कि 5 मिनट 3 मिनट 3 बार 5 बार आपने थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो रिलैक्स करते हैं आप, इनहेल करते हैं, एक्सिट करते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो क्योंकि मैंने इस बीच कुछ ज्यादा किया तो इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। बेसिकली हमारी लाइफ स्टाइल अलग हो चुका है, तो अगर हम थोड़ा भी करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और जो सत्या जी ने इतनी सारी एक्सरसाइज बताई उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा हो सकता है तो। अदरवाइज संडे है, संडे में आप सुबह को हाफ एन आवर दे सकते हैं इसके लिए, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो थैंक यू आर्या जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। 20 मिनट भी अगर टाइम निकाल के हम कर पाते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। और खाने का थोड़ा इसमें मैं थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूंगा कि खाने का जरूर इसमें ध्यान रखें।
क्योंकि आयुर्वेद में कहा है, जब चरक ऋषि ने एक प्रश्न किया अपने स्टूडेंटों से कि स्वस्थ कौन है जीवन में, तो उसने कहा कि हित भूख, रित भूख और मित भूख जो करता है वो स्वस्थ है। यानी कि उनकी ऋतु के अनुकूल खाने वाला हो और अपनी हित, यानी कि वो जो बॉडी उसकी मांग रही है, अब उसकी बॉडी तो हजम कर नहीं पा रही चपाती भी, और खा रहा है ब्रेड और बाहर की चीजें, तो मित भूख भी हो, कम खाएं, जितनी भूख हो उतनी खाएं। इसलिए हित भूख, रित भूख और मित भूख हो। और एक 3 चीज है और भी, वो भी साथ रखें। वात पित्त कफ को शांत करने के लिए रित भूख, हित भूख और मित भूख होना बहुत ही जरूरी है। ये जरूर अपने जीवन में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मोहित किशोर वत्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएमई मीडिया स्कूल। सबसे पहले तो जो IQAC से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर मनस्वी माहेश्वरी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन के पीछे काफी अच्छा काम किया। तो डॉक्टर मनस्वी माहेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर डीएमई मीडिया स्कूल, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद कामिल स्पोर्ट्स सोसाइटी के कन्वीनर हैं और इनका भी बहुत अहम रोल रहा आज इस कार्यक्रम के आयोजन में। इसके साथ साथ मिस मुदिता राज हैं जो IQAC से जुड़ी हुई हैं। श्री सुमंत्रा सारथी दास हैं जो लगातार टेक्निकल के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट जितने भी होते हैं प्रोग्राम का उसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ रवीना सराव मैम जो लॉ डिपार्टमेंट से हैं और स्पोर्ट्स सोसाइटी को हेड भी करती हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ साथ जितने भी हमारे शिक्षक गण इस आयोजन में जुड़े हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो निदेशक महोदय हैं, प्रोफेसर डॉक्टर श्री रविकांत स्वामी डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीएमई मीडिया स्कूल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना जो डीन है डीएमई मीडिया स्कूल के, और इसके साथ साथ सारे के सारे जो हमारे यहाँ पे विद्यार्थी लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज रविवार के दिन इतनी सुबह हमारे साथ मिलकर योग किया। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले और सबसे आखिरी में श्री सत्य आर्य जी का कि आपने इतना समय निकाला, और जहां आप बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छा लगता है, आप इतने प्रकृति के नजदीक हैं और आज का जो वातावरण है, आज का जो वेदर है बहुत ही अच्छा वेदर है, तो आपने हमें इतना योग कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा कर्म है कि मैं जितना अपने से कर पाऊं और जितना मैं करा पाऊं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a 2-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students.